प्रणाम योगी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आयु फिटनेस में। आज हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा पावरफुल यौगिक आसन जिसे कि भुजंगासन या फिर कोबरा पोज भी कहते हैं। भुजंगासन हमें कैसे करना चाहिए, इसे करते समय कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमें इस योगासन का पूरा लाभ मिल सके। किन किन लोगों को भुजंगासन नहीं करना चाहिए और इसके क्या लाभ हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम अपने आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें इस आसन का लाभ मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको हमारे आने वाले और नए वीडियोस की जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, भुजंगासन हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा योगासन है। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है और यदि हमारी हड्डी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी इसके नियमित अभ्यास से दूर हो जाती है। परंतु ध्यान रहे कि यदि आपको किसी भी तरह की कभी कोई इंजरी आपकी रीढ़ की हड्डी में हो चुकी है या फिर कभी आपने कोई ऑपरेशन कराया है या किसी अन्य प्रकार की आपको प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, तब इस आसन का अभ्यास करने से पहले आप किसी कुशल चिकित्सक से अपनी जांच करा लें, उससे सलाह लें कि आपको ये योगासन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और यदि करना है तो कितनी देर। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है और स्टिफनेस दूर होने की वजह से आप दर्द में आराम महसूस होता है। भुजंगासन का दूसरा लाभ आपके पाचन तंत्र को मिलता है। इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। यदि आपको बहुत जल्दी पेट संबंधी परेशानियां हो रही हैं, अपच हो जाती है, जल्दी आपको दस्त लगते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इन दोनों ही सिचुएशन में भुजंगासन बहुत ही कारगर है। इससे आपका पाचन तंत्र दुरुस्त होता है। इसके अलावा जिन लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स के लिए भी भुजंगासन बहुत ही मददगार होता है। तो उन्हें इसका नियमित अभ्यास करना चाहिए। हमेशा नियमित अभ्यास का मतलब है कि जितनी कैपेसिटी हो आपकी उसको धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए इसका अभ्यास करें। जिन लोगों को अस्थमा की समस्या है, सांस फूलने की परेशानी है या फिर लंग्स संबंधी और भी किसी प्रकार की समस्या है, उनके लिए भुजंगासन बहुत ही अच्छा है। तो भुजंगासन के नियमित अभ्यास से आपके लंग्स यानी कि फेफड़े मजबूत होते हैं, उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है और यदि आपको सांस संबंधी किसी तरह की परेशानी हो रही है तो उसमें भी भुजंगासन बहुत ही मददगार है। तो जिनको भी प्रजनन संबंधी समस्याएं हो रही हैं, आजकल काफ़ी एक बड़ा वर्ग है जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, इस समस्या को दूर करने में भी भुजंगासन मददगार है। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आजकल महिलाओं को मासिक धर्म संबंधी बहुत सारी परेशानियां हो गई हैं, तो इस परेशानी को ट्रीट करने में भी भुजंगासन बहुत मददगार है। आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको मासिक धर्म से जुड़ी जो आपकी परेशानियां हैं उनसे निजात पाने में सहायता मिलेगी। जब हम भुजंगासन का नियमित अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है, जिससे हमारे चेहरे पे भी निखार आता है और हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है वो सुदृढ़ होती है, वो मजबूत होती है। तो ये सभी विशेष लाभ हैं जो भुजंगासन के नियमित अभ्यास करने से हमें प्राप्त होते हैं और बहुत सी परेशानियों को हम भुजंगासन के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हमें भुजंगासन का अभ्यास कैसे करना चाहिए और भुजंगासन करते समय हमें किन किन सावधानियों को रखना चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो भुजंगासन करते समय जो सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये होता है कि वो पैरों को इस प्रकार से खोल के भुजंगासन का अभ्यास करते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं।
ये दोनों ही पोजीशन भुजंगासन के लिए गलत हैं। हमें भुजंगासन का अभ्यास कभी भी पैरों को ऐसे दूर करके या फिर खोल के नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमारे पैर इस प्रकार से आपस में जुड़े होने चाहिए और पैर पूरी तरीके से पीछे खींच के सीधे होने चाहिए। भुजंगासन के अभ्यास के दौरान दूसरी जो सबसे कॉमन मिस्टेक है, लोग गर्दन को इस तरीके से रखते हैं, जबकि आपकी जो मत्था है वो पहले ज़मीन को टच करना चाहिए। भुजंगासन के अभ्यास के दौरान लोग एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो ये कि वो अपने हाथों को अपने फेस के आसपास रखते हैं और फिर ऐसे सीधे उठते हैं। जब हम इस प्रकार से अभ्यास करते हैं तो हमारे जो कंधे हैं वो आगे को झुकते हैं और इसकी वजह से ये अभ्यास गलत हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि जिन लोगों को भी कंधे आगे के झुके होने की समस्या होती है, वो अगर इस प्रकार से अभ्यास करते हैं तो उनके वो कंधे और आगे को झुकते हैं और इससे उन्हें लाभ की जगह हानि हो जाती है। तो हमेशा आपके जो ये हाथ हैं वो आपके चेस्ट के पास होंगे, तब आप इसे अभ्यास को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं भुजंगासन के अभ्यास के दौरान, कि जिस समय वो आसन कर रहे होते हैं ये आपकी कोहनियाँ ऐसे खुली हुई होती हैं और फिर आप अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से जब आप अभ्यास करते हैं तो आपके कंधे अगेन बाहर आते हैं और जिससे कि आपका जो चेस्ट होता है ऊपर खुलने की जगह अंदर को दब जाता है। तो हमेशा अभ्यास करने के दौरान ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके हाथ चेस्ट के पास हों और आपकी जो कोहनी है वो अंदर होनी चाहिए। फिर आप बहुत ही हल्के हल्के सांस भरते हुए ऊपर को जाना है। भुजंगासन को कोबरा पोज कहते हैं, यानी कि सर्पासन। भुजंग मीन्स सांप, तो सांप बहुत ही धीरे धीरे सांस लेता है और यही इस आसन की एक विशेषता है कि हम बहुत हल्के हल्के सांस भरते हैं, फिर होल्ड करते हैं और फिर उसी हल्के हल्के उसको छोड़ते हैं। इससे हमारे जो फेफड़े हैं वो मजबूत होते हैं। तो आप जब भी इसका अभ्यास करें तो कुछ लोग बहुत तेज़ी से ये करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप बहुत हल्के हल्के सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और फिर होल्ड करेंगे और फिर नीचे आएंगे। एक और गलती जो लोग अक्सर करते हैं कि जब भी वो भुजंगासन का अभ्यास करते हैं तो वो पूरी तरीके से स्ट्रेट हो जाए, ये जो कोहनी है इसको यहाँ लॉक कर लेते हैं। जब आप इस प्रकार से अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो कंधे हैं वो ऊपर को उठ जाएंगे और आपकी गर्दन से सट जाएंगे। इस प्रकार से हमें अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि इससे जो हमारे शरीर का जितना भार है वो हमारे हाथों पे आ जाता है। हमें अपनी जो शरीर का वेट है उसको धीरे धीरे कहाँ पे देना है, अपनी स्पाइन पे, सो दैट कि हमारी स्पाइन मजबूत हो सके, फ्लेक्सिबल हो सके। लेकिन जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं और अपनी कोहनी को लॉक कर देते हैं तो इससे हमारा वो जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होता। तो इसलिए हमें अपनी कोहनी को लॉक नहीं करना है और इस प्रकार से ही इस आसन का अभ्यास करना है। एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है भुजंगासन के अभ्यास के दौरान कि हमारा जो मत्था है वो जब इस मैट से टच करके हम जब इसे ऊपर उठाएंगे तो फिर हम ऊपर की साइड में देखेंगे, मतलब ऐसे नहीं रखना है। आसन के अभ्यास के दौरान यदि आप बिगिनर हैं, अभी अभी आपने शुरुआत किया, आपको पूरी तरीके से इसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो हो सकता है कि आपको इस प्रकार से पूरा पीछे तक जाने में परेशानी हो। तो आपकी रीढ़ की हड्डी अभी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, आपको परेशानी हो सकती है। तो बेहतर है इसका अभ्यास आप थोड़ा सा आसानी से करें। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पूरा बेंट हो पाए पीछे तक। आप इसका अभ्यास पहले शुरुआत में थोड़ा थोड़ा सा भी कर सकते हैं। इतना आराम से हो सके, खुद को चोट पहुंचाए बिना आप
इस प्रैक्टिस का अभ्यास करें। ये अभ्यास बिगिनर्स के लिए है। जब आप भुजंगासन का अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी रीढ़ की जो हड्डी है उस पर प्रेशर बनता है और नियमित अभ्यास से आपकी रीढ़ की हड्डी की मजबूती बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आपको बैक पेन में बहुत ही लाभ मिलता है। इस दौरान आपके ये जो कंधे हैं वो बाहर को खुलते हैं, आपके जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ती है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपने बैक में बेंडिंग की है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको फॉरवर्ड बेंडिंग वाली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिससे कि आपको बहुत लाभ होगा। आशा करती हूँ दोस्तों कि मैं आज आपको भुजंगासन कैसे करना है, इसे करते वक्त कौन सी सावधानियां रखनी है और कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना है, जिससे कि हमें भुजंगासन का पूरा लाभ मिल सके, ये सभी बातें अच्छे से समझा पाई होंगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारी कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।